हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण जी की 8 पत्नियां थी। श्री कृष्ण जी की घमंडी पत्नी कौन सी है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। विदर्भ के राजा भीष्म की पुत्री का नाम रुक्मिणी था। रुक्मिणी अत्यधिक सुंदर और अभिगुणों वाली नारी थी। वे साक्षात लक्ष्मी का रूप थी। नारद के द्वारा श्री कृष्ण के गुणों को सुनने के बाद रुक्मिणी उनसे विवाह करना चाहती थी, लेकिन रुक्मिणी के भाई ने उनका विवाह किसी और से तय कर दिया गया था। जब यह बात कृष्ण को पता चली तो उन्होंने बलपूर्वक रुक्मिणी का हरण कर लिया और द्वारिका ले आए। यहाँ पर फिर कृष्ण रुक्मिणी का विवाह किया गया। दूसरी पत्नी जामवंती थी। जब एक बार श्री कृष्ण मणि खोजने के लिए वन में गए, तब मणि एक गुफा में थी जहाँ पर जामवंत और उनकी पुत्री जामवंती रहती थी। मणि के लिए कृष्ण और जामवंत में घोर युद्ध हुआ। जब जामवंत युद्ध में पराजित हो गया तो उसे कृष्ण के विष्णु अवतार होने की बात पता चली। तब जामवंत ने कृष्ण से क्षमा मांगी और अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए अपनी पुत्री जामवंती का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। तीसरी पत्नी सत्यभामा थी। सत्यभामा जब मणि लेकर श्री कृष्ण द्वारिका पहुंचे और सत्यजीत को दी तो इससे कृष्ण निर्दोष साबित हुए, जिससे सत्यजीत खुद अपमानित महसूस करने लगा और अपनी मूर्खता की वजह से कृष्ण से कोई दुश्मनी न हो जाए, इसी डर से सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दिया। चौथी पत्नी सत्या थी। नगनजीती राजा नगनजीत की एक पुत्री थी जिसका नाम नगनजीती था। वह सुंदर और अभिगुणों वाली कन्या थी। राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए एक शर्त रखी थी, जिसके अनुसार जो क्षत्रिय 7 बैलों पर जीत प्राप्त करेगा उसी के साथ उसकी पुत्री का विवाह किया जाएगा। कृष्ण ने 7 बैलों को अपने वश में करके उन पर विजय प्राप्त की। राजा ने भगवान कृष्ण का ये पराक्रम देखकर अपनी पुत्री का विवाह उनके साथ कर दिया। पांचवी पत्नी कालिंदी थी। एक बार भगवान कृष्ण अर्जुन के साथ वन में घूम रहे थे, तब उनको यमुना नदी के किनारे एक सुंदर युवती तपस्या करती दिखाई दी। जब उस युवती से अर्जुन ने परिचय पूछा तो उसने अपना नाम सूर्यपुत्री कालिंदी बताया। वह विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। तब कृष्ण ने अपने विष्णु के अवतार की बात कही और कालिंदी को अपने साथ द्वारिका ले आए। यहाँ पहुंचने पर कृष्ण और कालिंदी का विवाह किया गया। छठी पत्नी लक्ष्मणा थी। लक्ष्मणा के पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें जो व्यक्ति अब पानी में मछली की परछाई देकर मछली पर निशाना लगाएगा उसका विवाह लक्ष्मणा से किया जाएगा। तब भगवान कृष्ण ने पानी में मछली की परछाई देखकर निशाना लगाया और स्वयंवर में विजयी हुए। तब लक्ष्मणा और कृष्ण का विवाह किया गया। सातवीं पत्नी मित्रविंदा थी। अवंतिका उज्जैन की राजकुमारी मित्रविंदा के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया। इस स्वयंवर में भगवान कृष्ण भी पहुंचे। मित्रविंदा कृष्ण से ही विवाह करना चाहती थी, लेकिन मित्रविंदा का भाई दुर्योधन से अपनी बहन का विवाह करना चाहता था। तब कृष्ण ने सभी विरोधियों के सामने मित्रविंदा का हरण कर लिया और उनके साथ विवाह किया। आठवीं पत्नी भद्रा थी। भगवान कृष्ण की श्रुतकीर्ति नामक बुआ के कई देश में रहती थी। उसकी भद्रा नामक एक कन्या थी। भद्रा और उसके भाई कृष्ण से उसका विवाह करना चाहते थे। अपनी बुआ और भाइयों की इच्छा पूर्ति के लिए कृष्ण ने पूरे विधि विधान से भद्रा के साथ विवाह किया। सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थी, जो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थी। उसका यह मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थी, क्योंकि उसके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न और आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उसके पास थी। स्वाभाविक रूप से घमंड उसकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थी। तो उसने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी या चावल या कुछ और रख कर वो चीज़ जो लोगों में बांटते हैं, चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थी कि उनका वजन लगभग कितना है और उसने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उसने सब सोना दूसरे पलड़े में रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा सा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब ही हुआ था जब कृष्ण का एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचल कर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे,
तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उसके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उसने अपने नौकरों से वो सभी गहने मंगवाए जो उसके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थी और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उसने वो सब कुछ भी रख दिया जो उसके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत शर्मजनक था। सारा शहर देख रहा था और उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थी, उसके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तब उसने रुक्मिणी की ओर देखा, जिससे वह बहुत जलती थी और हमेशा परेशान रहती थी। उसने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, पर तुम्हारे लिए और हम सबके लिए भी बहुत शर्मजनक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गई और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाई। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उसने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।